फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत सब कामनाओं को पूरा करने वाला ये व्रत है। एकादशी का मतलब है हरि का दिन। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी ऐसा व्रत है जिस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु जी बहुत खुश होते हैं। इस दिन भक्ति का दिन माना जाता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन व्रत करने से हमारे समस्त पाप दूर हो जाते हैं और हमारे पुण्य की कामना की जाती है। हमने जितने भी पाप किए हैं या जितने भी हमारे अंदर दोष हैं, यह व्रत करने से हमारा पुण्य कट जाते हैं। इस दिन शनि, राहु, केतु, पितरदोष, ग्रह की शांति को ये व्रत शांत करता है। इस दिन व्रत करने से हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितर इतने खुश होते हैं कि हमारे कुल बंधु हमारे लिए ये व्रत करते हैं। इस दिन शनि और राहु केतु की जो भरपूर भरी दशा होती है वो भी कम हो जाती है। ग्रहों की शांति के लिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत हर इंसान को करना चाहिए। 8 साल से लेकर 80 साल के बूढ़े को ये व्रत करना चाहिए। इसका कोई विशेष नियम नहीं है कि ये व्रत लड़के करे, लड़कियां करे, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, जवान, सभी ये व्रत रख सकते हैं। 8 साल का बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक ये व्रत करना चाहिए। विजया एकादशी जो कि एक महान व्रत है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखा है, जिससे सिद्ध होता है कि यह व्रत विशेष कठिनाइयों को दूर करता है। तो इस प्रकार श्री राम भगवान जी ने एकादशी का व्रत किया और रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। उस दिन एकादशी थी। तो अभी मैं विजया एकादशी की कथा सुनाऊंगी। एक राज्य में राजा रहता था। वो बहुत ही सर्वशक्तिमान, बुद्धिमान, ज्ञान का ज्ञानी और अपने राज्य में शांति बनाए रखता था। प्रजा का विशेष ध्यान रखता था और प्रजा भी उनका विशेष ध्यान रखती थी। राजा के राज में बहुत खुशहाली थी। लोग बहुत प्रसन्न रहते थे, काफी मेहनती थे और राजा भी उनका पूरा सहयोग देती थी। समय बीतता गया। राजा के घर में 2 कन्या पैदा हुई। एक बड़ी थी, एक छोटी थी। तो जो बड़ी कन्या थी काफी सुंदर थी, लेकिन जो छोटी कन्या थी वो तो एक दिव्य कन्या थी। बहुत सुंदर, बुद्धिमान, सुशील, जैसे कि चंद्रमा की क्रांति भी उसके आगे फीके पड़ जाती थी। तो इस प्रकार समय बीतता गया। दोनों बेटियां बड़ी होती गई। छोटी कन्या स्वभाव की बहुत निर्मल थी। वो हर एकादशी को व्रत करती थी। वो एकादशी माता की बहुत पूजा करती थी। बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से बड़ी बहन उससे बहुत ईर्ष्या करती थी और उसका सरल स्वभाव, छोटी का सरल स्वभाव होने की वजह से
पूरी राज्य उसको बहुत प्यार करता था। तो ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, तो वो राजकुमारियाँ बड़ी हो गई। अभी छोटी राजकुमारी पढ़ाई में बहुत निपुण थी और बड़ी जवान हो चुकी थी। अभी उनके विवाह की बात चली थी कि साथ में पास के पड़ोसी राजा के राजकुमार देखने आया बड़ी को। उसे बड़ी बहन की बजाय छोटी बहन काफी सुंदर लगी, जिस वजह से राजकुमार ने छोटी राजकुमारी से शादी करने का निबंध रखा। तो इस प्रकार बड़ी बहन को और ईर्ष्या हो गई अपनी बहन को। इसी ईर्ष्या की वजह से उसने छोटी को मारने का प्रयास किया। एक बार एक लड्डू लिया, उसमें जहर मिलाया और लड्डू छोटी को खाने को दिया। छोटी ने जैसे ही वो लड्डू खाया, छोटी को कुछ भी असर नहीं हुआ जहर का, मानो कि एकादशी मैया ने उसकी रक्षा की। ये देखकर बड़ी के मन में और ईर्ष्या पैदा हुई। उसने उसके कक्ष में एक नाग भेज दिया, सांप भेज दिया, जिस वजह से राजकुमारी को कोई हानि नहीं हुई। इस प्रकार बड़ी को और ईर्ष्या पैदा हुई, तो उसने एक कुएं में उसे फेंकना चाहा। फिर भी एकादशी मैया उसकी ध्यान रखती रही और उसकी रक्षा करती रही। इस प्रकार छोटी को यकीन हो चुका था कि उसकी बहन उसको मारना चाहती है। तो छोटी राजकुमारी अपने पिता राजा जी के पास गई। उसने कहा, पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप मुझे जलाना नहीं, मेरे संस्कार मत करना, मुझे पुराने राजमहल में लिटा देना। पिता ने बेटी से कहा कि बेटा, आप ये क्या बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। बेटी ने कहा, पिताजी, मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, तो कृपया आप मुझे पुराने महल में लिटा देना। तो फिर समय बीतता गया। एक दिन बड़ी बहन ने छोटी राजकुमारी से पूछा, बहन, ये मृत्यु क्या है। तो छोटी ने जवाब दिया कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी मृत्यु एक तोता के अंदर है और उस तोते के गले में माला है। तोता मेरे प्राण है, तो अगर उस तोते को मार दिया जाए तो मैं मर जाऊंगी, और उसके गले में जो माला है उसे कोई पहन लेगा तो मैं मुर्शिद हो जाऊंगी। तो इस प्रकार तोते को मारने से मैं मुर्शिद हो जाऊंगी और उसके गले में जो माला है उसे पहनने से मैं मुर्शिद मर जाऊंगी, और अगर वो माला खोल दी जाएगी तो मैं जिंदा हो जाऊंगी। इस प्रकार बड़ी बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि तुझे तो मैं ही मारूंगी। तो कुछ टाइम बीतने के बाद राजकुमार अपनी बारात के साथ छोटी बहन को भी शादी करने के लिए आ गया राजमहल में। तो उन दोनों की शादी हो रही थी कि 3 फेरे हो चुके थे कि बड़ी बहन ने तोते को ढूंढ कर मार दिया और उसकी जो माला है वो अपने गले में डाल ली। इस प्रकार रानी मुर्शिद हो चुकी थी। राजा बहुत रोया। उसे फिर याद आया कि मेरी बेटी कहती थी कि मुझे पुराने महल में ले जाकर लेटा देना। राजा ने वैसे ही किया और बहुत परेशान था क्योंकि घर में बारात आ चुकी थी। अब कैसे अपनी बेटी का वो विवाह करेगा। इस प्रकार बड़ी बेटी ने निवेदन किया, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं
दुल्हन बनकर राजा के साथ विदाई कर लेती हूँ और जो रस्म रह चुकी है उसको मैं निभा दूँ। तो पिता ने ऐसा ही किया। बड़ी बेटी को अब विदाई में दुल्हन बनाकर भेज दिया राजा के साथ, राजकुमार के साथ। राजकुमार को पता था कि ये अभी बड़ी बहन है, तो वो तो उसको महल में ले गया, लेकिन राजा का जो मन था वो इस राजकुमारी के साथ नहीं मिल रहा था। तो उसने राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया। तो समय बीतता गया। एक बार राजकुमार राजा के पुराने महल के पास से निकल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि जहाँ सैनिक खड़े हैं, तो उन्होंने सैनिक से अनुरोध किया कि मुझे भी इस राजमहल के अंदर जानना है और मुझे देखना है कि अंदर कौन है। सैनिकों ने दामाद सोचकर मना नहीं किया और उनको अंदर जाने दिया। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि उनकी छोटी राजकुमारी, उनकी पत्नी वहाँ सोई हुई है, लेटी हुई है। तो राजा बहुत खुश भी होता है और रोता भी है कि मेरी राजकुमारी जिंदा है। तो उस वक्त वो मूर्छित पड़ी थी। शाम होते ही बड़ी राजकुमारी ने वो माला खोल दी। जैसे ही उन्होंने माला खोली, वो जिंदा हो गई। राजा और रानी ने बहुत सारी बातें की, बहुत खुश थे कि उनका मेल हो गया है फिर से। इस प्रकार राजा और रानी मिल जाते हैं। अब राजा ने अपने महल में जाना बंद कर दिया। इस प्रकार बड़ी बहन को और गुस्सा आया। छोटी बहन और राजकुमार अपने पिता से मिलते हैं और सारी बात बताई। इस प्रकार राजा ने अपनी बड़ी बेटी से घृणा करनी शुरू कर दी। समय बीतता गया। अब राजकुमार और छोटी राजकुमारी के घर एक बच्चा पैदा होता है, जो कि एक बहुत ही सुशील बुद्धिमान लड़का होता है। तो बहुत सारी खुशी मनाई गई। अब बेटा बड़ा होता गया, तो उसे बताया गया कि इस तरह तुम्हारी एक और बड़ी माताजी है, उसके साथ मिलाया गया। पहले तो बड़ी राजकुमारी ने बहुत घृणा की उससे, पर फिर थोड़ा सा उसे उस बच्चे के साथ प्यार हो जाता है कि चलो मेरे पति का ही बच्चा है ये। अब समय पाते बच्चे ने उस माला को छीन लिया। माला को छीनने से अपनी माता जी को, छोटी राजकुमारी को वो माला दी गई। जब वो माला रानी के ले ली तो रानी बहुत प्रसन्न हुई कि अब मेरी मुर्शिद होने की वजह कुछ भी नहीं बची है, अब जी मैं माला संभाल कर रखूंगी। तो इस प्रकार समय बीतता गया। छोटी राजकुमारी और राजकुमार और उनका बच्चा बहुत ही खुशी भरा जीवन व्यतीत किया। और ये सब कृपा एकादशी की थी। इस प्रकार एकादशी महारानी सबकी रक्षा करती हैं, सब पर कृपा करते हैं। तो ये व्रत सबको करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान कर कर अपने ठाकुर जी का स्नान करवाएं, उनका श्रृंगार करें, उनकी पूजा आराधना करें, श्रीमन नारायण का जप करें और पूरा दिन किसी की ना चुगली की जाए, ना किसी से कोई निंदा की जाए, ना कोई ईर्ष्या की जाए और पूरा दिन और रात श्रीमन नारायण का जप करना चाहिए। ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है, हर मनोकामना पूरी करे। एकादशी व्रत के रखना हो तो इसके नियम बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दशमी को ये व्रत शुरू हो जाता है। एकादशी वाले दिन व्रत रखा जाता है और द्वादशी को ये व्रत प्रारंभ किया जाता है।
24 फरवरी को सोमवार ये व्रत रखा जाएगा। अगर आप इस दिन भोजन नहीं कर पाते तो फलाहार बिल्कुल रहें। इस दिन भोजन का बिल्कुल भी सेवन ना करें, भोजन को त्याग करना चाहिए हमें। तो इस प्रकार एकादशी ने जिस तरह छोटी रानी पर कृपा की, उनकी रक्षा की, उनको एक बुद्धिमान पति दिया, एक सुशील बच्चा दिया और पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, इसी प्रकार श्री एकादशी महारानी सब पर कृपा करती है, सबका ध्यान रखती है। श्रीमन नारायण। हरे कृष्ण।